क्या हो जब एक 6 साल के बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली आए और उसके बाद उस बच्चे का पिता दूसरी शादी कर ले। लेकिन इस कहानी में जिस तरीके से उस दूसरी माँ ने उस बच्चे के साथ जो किया वो वाकई आश्चर्यजनक था। तो क्या हुआ था उस बच्चे के साथ और अपनी ममता से उसे एक सगी माँ का प्यार मिला या फिर नहीं मिला? दिल को छू लेने वाली इस बेहतरीन कहानी के सफर से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है गुजरात के नवसारी जिले की, जहां प्रिया और अजय अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम रौनक था। वो 6 साल का था। बहुत प्यारा बच्चा था रौनक। अजय को काम की वजह से परिवार के साथ समय बिताने को बिल्कुल नहीं मिलता था, परंतु प्रिया को अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अजय कितनी मेहनत कर रहा है और वो ये सब अपने परिवार के लिए ही कर रहा था। प्रिया बहुत समझदार थी। वो घर और बाहर का सब काम खुद ही संभाल लेती थी। बिजली के बिल से लेकर रौनक की स्कूल की फीस तक का सारा काम प्रिया ही संभालती थी। इसलिए अजय भी बिल्कुल निश्चिंत था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन वो हो गया जो अजय के लिए तूफान लेकर आने वाला था। परंतु होने को कौन टाल सकता है। एक दिन जब प्रिया बैंक में पैसे जमा कराकर वापस लौट रही थी, तो अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उधर पुलिस उस ट्रक वाले को पकड़ तो लेती है, पर इधर कुछ लोग प्रिया को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, परंतु खून ज्यादा बह जाने से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते हैं। अब अजय पर तो जैसे दुखों का पहाड़ पड़ गया हो। वो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। उसकी हालत पागल जैसी हो जाती है। उसका दिल ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि प्रिया उसे छोड़कर चली गई है। प्रिया के पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया जाता है। थोड़ी देर बाद रौनक जब स्कूल से लौटता है, तो अचानक घर पर इतनी भीड़ देखकर वो घबरा जाता है। अंदर जाकर वो माँ माँ कह के पुकारता है, पर अब क्या? अब माँ तो उसे छोड़कर चली गई थी। उस मासूम की आंखें माँ को ही ढूंढ रही थी, परंतु उसे माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो जैसे ही घर के अंदर की तरफ पहुंचा, तो अपने पापा को रोता देखकर उनसे पूछने लगा, पापा, माँ कहाँ है? माँ को क्या हुआ है? बोलो ना पापा, माँ कहाँ है? पर विजय के पास उस मासूम के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। तभी रौनक की नजर आंगन में सफेद चादर में लिपटी उसकी माँ की लाश पर पड़ती है। रौनक तुरंत प्रिया के शरीर से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, माँ, माँ उठो ना, माँ उठो ना, मैं अभी कभी शरारत नहीं करूंगा, खाना भी सही टाइम पर खाऊंगा, तुम उठो तो सही। रौनक की ये हालत अजय से देखी नहीं जाती। वो रौनक को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। शामिल हुए कुछ रिश्तेदारों में से कुछ लोगों ने दोनों बाप बेटे को सांत्वना दी और अजय को समझाया कि अब प्रिया की अंतिम संस्कार का समय हो गया है। अजय ने अपने आप को संभाला और प्रिया को अंतिम विदाई दी। अंतिम विदाई देते समय अजय की आंखों के सामने प्रिया की एक एक बात याद आ रही थी। उसका वो चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अंतिम संस्कार करके जब वह घर लौटा, तो मानो पूरा घर खाने को दौड़ रहा था। बार बार प्रिया की यादें सता रही थी। तभी अजय की एक दूर के रिश्तेदार ने विजय को समझाया कि वो अपनी भावनाओं को काबू में करें, क्योंकि अब उस पर रौनक की जिम्मेदारी भी आ गई है। अजय उनकी बात को समझ जाता है और रौनक की देखभाल में लग जाता है। ये बड़ा कठिन दौर था उसके लिए, क्योंकि अब उसे रौनक को माँ और बाप दोनों का प्यार जो देना था। रौनक को किसी तरह वह संभालता है, उसे खिलाता पिलाता और नहलाता और स्कूल भेजता है, उसके सारे काम करता। इस तरह एक महीना गुजर गया था। अब तो अजय के ऑफिस से भी फोन आने लगे थे। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रौनक की देखभाल मेरे ऑफिस जाने के बाद कौन करेगा। तभी अजय के उसी दूर की रिश्तेदार का एक बार फिर फोन आता है और वो अजय को सपना के बारे में बताती है। वो कहती है
कि अजय बच्चा अभी छोटा है, उसे एक माँ के प्यार की सख्त जरूरत है। मेरे ध्यान में एक लड़की है, तुम एक बार इस पर विचार करो। वो लड़की सपना है। सपना बहुत ही सीधी सादी सामान्य परिवार से है और शादी के 3 साल बाद भी जब उसे कोई संतान नहीं हुई तो उसके पति ने अपनी माँ के कहने पर उसे तलाक दे दिया। वो अब अपने भाई भाभी के साथ रहती है, पर वहां भी उसे अपनी भाभी के ताने सुनने पड़ते हैं। उसे भी एक सहारे की जरूरत है और तुम्हें भी रौनक की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही होगा। कुछ दिनों तक सोचने के बाद अजय तैयार हो जाता है और अजय सपना से मिलता है। अजय सपना से कहता है कि वो प्रिया को कभी नहीं भूल सकता और ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकता है। वो ये शादी सिर्फ अपने बेटे रौनक के लिए कर रहा है। उधर सपना भी बच्चे के प्यार को तरस गई थी। वो भी चाहती थी कि उसे कोई माँ कहकर पुकारने वाला हो। अजय सपना से शादी करके अब उसे अपने घर ले जाता है और उसे रौनक से एक बार मिलवा देता है। पर रौनक सपना को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, बल्कि वो तो उल्टा और ज्यादा उदास हो जाता है। अजय कहता है, रौनक, ये तुम्हारी माँ है। तो फिर रौनक कहता है, ये मेरी माँ नहीं, आपकी पत्नी होगी। ये तो मेरी सौतेली माँ है। ये बहुत बुरी है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ। रौनक इतना कहकर गुस्सा होकर भाग जाता है। सपना रौनक की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अजय सपना से कहता है, रौनक अभी छोटा है, उसे अपनी माँ को बुलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम उसकी बात का बुरा मत मानना और सब कुछ भुलाकर एक अच्छी माँ की तरह रौनक की देखभाल करना। सपना विजय की बात समझ गई थी। उसने भी तय कर लिया था कि वो रौनक के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहेगी। एक दिन अचानक सपना ने प्रिया की अलमारी खोली तो उसमें उसे प्रिया की डायरी मिली। प्रिया को डायरी लिखने का शौक था। वो अपनी पूरी दिनचर्या अपनी डायरी में लिखा करती थी, यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद और अजय रौनक की भी पसंद नापसंद उसके सब के बारे में वो लिखा करती थी। प्रिया की डायरी पढ़ते ही सपना को जैसे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। सपना ने दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर प्रिया की लाल रंग की साड़ी पहनी, जो कि रौनक और अजय दोनों को पसंद थी। प्रिया जब जब वो साड़ी पहनती थी, अजय उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। रौनक को भी माँ की ये साड़ी बहुत पसंद थी। फिर उसने प्रिया का फेवरेट परफ्यूम लगाया। उसके बाद वो किचन में जाकर जल्दी से अजय के मनपसंद गोभी के पराठे और रौनक का मनपसंद चीज सैंडविच नाश्ते में बनाकर लाती है। एक दिन सपना वही साड़ी पहनकर रौनक को जगाने चली जाती है। रौनक को अपनी माँ प्रिया के अपने आसपास होने का अनुभव होता है और वह आंखों को मलता हुआ उठकर बैठ जाता है। जैसे ही वो उठा, उसकी नजर सपना पर पड़ती है। वो रौनक का बैग जमा रही थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था। पीछे से वो बिल्कुल प्रिया की तरह लग रही थी। इसलिए रौनक उसे अपनी माँ प्रिया समझकर माँ माँ कहता हुआ सपना से लिपट जाता है। सपना को भी रौनक का उससे यूं लिपटना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही वो उसे अपने गले से लगाने लगती है तो रौनक को पता चल जाता है कि ये वो उसकी माँ प्रिया नहीं है, ये तो सपना है। तो वो फिर से उदास हो जाता है और सपना को गुस्से में कहता है, चली जाइए आप यहाँ से। आपने मेरी माँ की साड़ी क्यों पहनी है? आप मेरी माँ की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। और ऐसा कहकर रौनक जोर जोर से रोने लगता है। तभी ये आवाज सुनकर अजय भी उठ जाता है और किसी तरह रौनक को चुप कराने लगता है। सपना भी रौनक को सॉरी बोलती है और वादा करती है कि आज के बाद वो कभी भी प्रिया की किसी भी चीज को बिल्कुल नहीं छुएगी। इतना कहकर वो तुरंत कपड़े बदल लेती है और रौनक और अजय के लिए नाश्ता लगाने लग जाती है। इस तरह सपना को कोशिश करते करते कई दिन बीत गए थे। सपना रौनक और अजय का पूरा पूरा ख्याल रख रही थी। अब धीरे धीरे न चाहते हुए भी रौनक और अजय सपना से जुड़ाव महसूस तो करने लगे थे। उन दोनों को जैसे सपना की आदत हो गई थी, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि वो उनके कहने से पहले ही उनके सभी काम कर देती थी।
लेकिन फिर भी प्रिया की तरह सपना को वे दोनों अपना नहीं पा रहे थे। अब धीरे धीरे सपना की भी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। इसी बीच एक दिन अचानक सपना को बहुत तेज बुखार आ जाता है। वो अपने पलंग से भी उठ नहीं पा रही थी और इधर रौनक के स्कूल जाने का भी वक्त हो गया था, पर उसका पूरा बदन बुखार से जल रहा था। रौनक ने देखा कि आज तो बिना टिफिन के ही स्कूल जाना पड़ेगा। वह तैयार होने के लिए अंदर चला गया था, लेकिन जैसे ही वह स्कूल ड्रेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि बहुत ज्यादा बीमार होने के बावजूद सपना किसी तरह उठकर रौनक और उसके पिता अजय के लिए टिफिन बना रही थी। लेकिन जैसे ही वह टिफिन पैक करके उन्हें टेबल पर रखती है, उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर गिर पड़ती है। अजय और रौनक तुरंत सपना की तरफ दौड़ते हैं। अजय अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर सपना का चेकअप करके दवाई लिख देता है। अजय के पूछने पर डॉक्टर कहता है कि बुखार की वजह से कमजोरी आ गई है, इसलिए इसे चक्कर आ गया। मैंने दवाई लिख दी है, वो इसे दे देना और ध्यान रहे कम से कम 2 से 4 दिन पूरा बेड रेस्ट करें। कोई भी काम बिल्कुल नहीं करना है, वरना उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। उधर रौनक अजय और डॉक्टर की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसे एकाएक एहसास होता है कि सपना में उसकी मां बनने के सारे गुण मौजूद है। मैंने इतने दिन उन्हें ऐसे ही परेशान किया। वह गर्दन को नीचे करके अपना बैग वहीं रखकर सपना के पास चला जाता है और सपना को अपनी मां प्रिया की अलमारी की चाबी देकर कहता है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं कभी भी आप पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। मैं एक माँ को तो खो चुका हूं, अब दूसरी माँ को नहीं खोना चाहता। रौनक की बात सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रौनक को अपने गले से लगा लेती हैं। इस तरह रौनक को फिर से उसकी माँ मिल जाती है और सपना को भी रौनक के रूप में एक प्यारा सा बेटा मिल जाता है। प्यारे साथियों, कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।